देखिए पहला क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। 8.1 और देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज है ABC जिसमें बी कोण जो है 90 डिग्री है। बी कोण कितना है? 90 डिग्री, मतलब समकोण है। कह रहा है AB का मान जो है 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है? पहला साइन A और दूसरा निकालना है कॉस A और दूसरा निकालना है इसमें साइन C कॉस C। ये निकालना है, समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन कैसे ये है। सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल, जब भी क्वेश्चन में ट्रायंगल देना तो सबसे पहले तीनों चीज निकाल लीजिए। तो ध्यान रखिए कि आपको मैंने बताया है कि 90 डिग्री के सामने को कहते हैं कर्ण, याद है? तो ये हो गया कर्ण। तो मैंने कर्ण का आपको फॉर्मूला बताया है कि AC स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, यानी हम लिख देंगे AB स्क्वायर जोड़ प्लस BC स्क्वायर। अब मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर हटेगा यहाँ पे तो रूट अंदर चढ़ जाएगा, याद आया? AB का मान कितना है? AB का मान 24 सेंटीमीटर, 24, यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा और BC का मान 7 का स्क्वायर, 7 है। 24 का स्क्वायर रूट याद किए हैं आप लोग, 576 और 7 का 49, दोनों को सम करेंगे तो 625 आएगा और 625 का स्क्वायर रूट 25, ठीक है। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होगा तो फिर मैंने एक तरीका और बताया कि अगर मान लो कि 625 का स्क्वायर रूट अगर आपको याद नहीं है तो 625 का तुरंत फैक्टर कर लो, याद है? 625 का फैक्टर 5 से लगाओ, कितना आएगा? 5 एकम 5, फिर 5 से लगाओ, कितना आएगा? 25, फिर 5 से लगाओ 5 और फिर 5 से लगाओ 1। इसका फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 आया, जिसको लिख लो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जोड़ा बना लो, एक जोड़ा में से ये आएगा, एक भगवान के पास जाएगा, इस जोड़ा में से एक आपके पास, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, कितना है? 25। बट याद रखिएगा, समझ गए? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका मान आ गया 25, हो गया खत्म। अब देखिए आपके पास कह रहा है क्या निकालने के लिए? पहले कह रहा है कि साइन A का मान निकालिए, तो ध्यान रखिएगा साइन A। अब जैसे ही उसने A के लिए बोला तो A हो गया न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण। अच्छा मैंने आपको एक चीज और बताया था जिस दिन मैं ट्रायंगल बता रहा था कि ये अगर समकोण में ये 90 डिग्री है तो ये दोनों न्यून कोण होगा, ठीक है? न्यून कोण ये भी है न्यून कोण। लेकिन इस बार ये कौन सा न्यून कोण का कह रहा है? A का या C का? A का कह रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं लंब। क्लियर है? समझ गए? जब लंब ये होगा कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो लंब ये तो आधार ये, बस समझ गए? तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? P बटा H लिखा है। P बटा H, P का मान होता है लंब और H को कहते हैं कर्ण, ये बोलते हैं ना। तो A के लिए लंब कौन होगा? BC होगा, तो BC और आधार कौन होगा? जब लंब ये है तो आधार AB यही होगा। BC का मान कितना है? 7, सॉरी लंब बट्टा कर्ण होगा ना, तो कर्ण क्या होगा? AC ना, और AC कितना है? 25, 7 बट्टा 25। बात समझिए? बात समझ गए आप लोग? अब देखिए सेकंड पूछ रहा है आपसे, इसमें कॉस है। अब ध्यान रखिएगा कॉस है, इसी के लिए पूछ रहा है। तो ये लंब हो गया, मैंने बोला ना ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। जब ये लंब तो ये आधार। कॉस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? B बटा H, याद आया? B का मान, B किसको बोलेंगे? आधार को। इसके लिए आधार कौन हो गया? AB और AC, ये लिखेंगे ना B बटा H। B का मतलब आधार, B और H का मतलब AC, AB बट्टा AC। AB का वैल्यू कितना है? 24 बट्टा 25। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। एक ही चीज इसमें ध्यान रखना है कि न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। अब यार दूसरा हम खुद निकाल। अब देखिए ये अब मिटा दीजिए, ये भी थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए अब पूछ रहा है साइन C। अब क्या पूछ रहा है? साइन C। अब ये इसको मान लिया न्यून कोण, समझे? जैसे ही ये न्यून कोण हो गया तो ये क्या हो गया? लंब। और जब ये लंब तो ये क्या हो गया?
बात समझे? तो अब साइन सी का क्या होता है? पी बटा एच। अब पी कौन है इसके लिए? ये लंब बटा कर्ण ना, तो पी लंब कौन हो गया? ए बी। कर्ण तो बदलेगा नहीं, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान 24 बटा 25। कॉस सी का मान, तो कॉस के लिए क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसका कौन होगा? बी सी। बी सी बटा ए सी, यानी कि 7 बटा 25। अब देख लो, अब यहाँ पे साइन ए का मान जो है और साइन ए का मान और कॉस सी का मान सेम है, और यहाँ पे कॉस ए का मान और साइन सी का मान सेम है। किस लिए? इसलिए क्योंकि इसने अपना एंगल जो है उसको चेंज कर दिया। ये एक बार बोल रहा है ए न्यून कोण है, तो ए न्यून कोण है तो ये निकल गया। जब इसने बोला सी न्यून कोण है तो ये कैसे पता चला? इससे। समझ गए? इससे। क्लियर है? उतार लीजिए। 8.13 का जो फिगर कह रहा है वो है इस तरह का एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपके पास, ठीक है? और ये है P, ये है Q और ये है R। कह रहा है PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है? और एक चीज इसमें ध्यान दो, यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना है जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है? कह रहा है भैया इसका वैल्यू बताइए 10P माइनस कॉट R का, ठीक है? तो पहले मैंने क्या बोला? जब भी तीनों साइड हो सबसे पहले तीनों साइड पता कर लीजिए, ठीक है? याद आया? तो ये है कर्ण और ये हो गया। अब हमको ये नहीं पता है कि ये लंब है या आधार है। अगर इसको मानेंगे न्यून कोण तो ये लंब हो जाएगा, और इसको मानेंगे न्यून कोण तो ये लंब हो जाएगा, और इसको मानेंगे तो ये आधार हो गया, इसको मानेंगे तो ये आधार हो गया। पता है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कुछ भी हमको नहीं मतलब, लेकिन हमको क्यू आर निकालना है। तो जब हमने आपको बताया था कि बेटा ये कर्ण है, ये तो फिक्स है नहीं, ये कर्ण है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। इन दोनों का स्क्वायर का, ये इसका क्या है? क्यू आर के जोड़ के बराबर होता है, यही होता है। अब हमको किसका मान निकालना है? क्यू आर। तो क्या करेंगे? पी क्यू को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा? क्यू आर स्क्वायर है। इसमें से स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या चल जाएगा? रूट। तो सिंपल है, क्यू आर बराबर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। आप लोग कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाइए। पी आर का मान कितना है? पी आर का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटेगा तो आएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल गया? 5। क्लियर है? यहाँ तक समझने में दिक्कत? अब आइए क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़िएगा आगे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा कि कर्ण के अलावा जो भी होगा वो कर्ण के स्क्वायर में से घट जाएगा। जैसे अगर हमको इसका मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर लेंगे, इसमें से इसके स्क्वायर को घटा देंगे। बस समझे? यही किया है ना, कर्ण के स्क्वायर में से घटा दिए, और इसको निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे, रूट अंडर चढ़ा देंगे, खत्म। अब देखिए मान किसका निकालना है? 10P माइनस कॉट R। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई B, ये लिखा रहता है ना, यानी कि लंब बट्टा आधार। अब कॉट का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था? B बाई P, याद है ना? 10 का उल्टा कॉट होता है, तो इसका मैंने लिखा था आधार बट्टा लंब। अब देखिए 10 का लिखा था P बट्टा B और कॉट का लिखा था B बट्टा P। अब ध्यान रखिए कि लंब बट्टा आधार, सबसे पहले हमको तो लंब और आधार में चेंजेबल है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि लंब जो है ये किसके लिए पूछ रहा है? P के लिए। P कौन है? ये। और इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हम 10P के जगह पे QR लिख सकते हैं, और आधार की जगह जब ये लंब होगा तो सॉलिड है, ये आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा? PQ होगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, 90 डिग्री बस लंब और आधार में चेंजेबल होगा बस। हाँ, कॉट R के लिए देखते हैं। R के लिए ये है तो लंब कौन हो जाएगा? ये। और आधार कौन हो जाएगा? ये। तो इसका क्या होगा? कॉट का क्या फॉर्मूला था? आधार, तो आधार होगा QR और लंब क्या है? PQ। मान डालो, QR का मान कितना डालोगे?
क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12 माइनस 5/12। ये तो 5 माइनस 12 5/12, ये तो कट ही गया, तो आंसर कितना है? क्लियर है? बता दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर कितना है? 3/4, तो किसका मान निकालना है? cos a का tan a का, cos a का tan a का। ध्यान रखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए साइन ए, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए साइन ए का मान मैंने आपको लिखा है p/h लिखा है, तो p के सामने में कौन है? 3, तो p का वैल्यू हो गया 3, h का वैल्यू 4, साइन ए का वैल्यू है 3/4, सही, तो 3/4, तो p का वैल्यू हो गया 3 और h का वैल्यू हो गया 4, तो निकालना क्या है? b का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने लिखवाया आपको h² - p², ठीक है। देखिए मैंने 3 फॉर्मूला लिखाया था कि जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, जैसे ये कोण 90 डिग्री है तो ये हो गया आपका कर्व जिसको h बोलते हैं, इसको मान लेते हैं ये है थीटा मतलब ये है न्यून कोण। हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, तो लंब को बोलते हैं p, और जब ये h ये p तो बचा क्या? ये b। अगर मैं इसको मान लेता न्यून कोण, जब मैं इसको मान लेता न्यून कोण, तो p हमारा कौन हो जाता? ये, और ये क्या हो जाता? h, सॉरी b मान लेते, बात समझे? लेकिन मैं किसको मान के चल रहा हूँ? ये, तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b, इसको हटा देते। क्लियर है? तो इसका मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था? h² बराबर p² जोड़ b², मतलब ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है इन दोनों स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, देखा था? स्क्वायर हटता है तो रूट अंदर। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको ये भी बताया था अभी कि h बराबर होता है p² जोड़ b²। इसका मान निकालने के लिए इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसका मान निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे, और इसका मान निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे। क्लियर है? तो अभी मान लेते हैं हमको b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे और रूट लगा देंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर में से घटा देंगे, रूट लगा देंगे। एक में जोड़ना है, एक में जोड़ना है, बाद बाकी दोनों वाले में घटाना है। h वाले में जोड़ना है, बाद बाकी इन दोनों वाले में घटाना है। खत्म। बैठो यहाँ, खेल चल रहा है, हाथ वाथ दिखा रहा है। तो देखो, तो ये h² माइनस क्या हो गया? p²। तो h² का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, p² का मान 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर कितना आ गया? 7। क्लियर है? अब ध्यान रखिए, ये b का मान निकल गया √7, p का मान निकल गया 3, h का मान कितना निकल गया? 4। 3/4 ही है ना क्वेश्चन में। चलो अब मान निकाला cos a का, तो cos a का फॉर्मूला क्या है? b/h, आधार बटा खंड। b का वैल्यू कितना है? √7, h का वैल्यू कितना है? 4, tan a का वैल्यू कितना हो गया? p/b। याद है नहीं ये फॉर्मूला सब? हाँ, तो याद रहना चाहिए, नहीं तो p का मान 3 और p का वैल्यू 3 और b का मान √7 हो गया, निकल गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये बताए थे ना? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें लगा दो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर से देखोगे, ऊपर से तो पहले आएगा साइन, ऊपर से देखोगे तो पहले आएगा साइन, कॉस, tan। ऊपर से देखोगे तो, ऊपर से देखने का मतलब क्या है? ऊपर से देखने का मतलब p/h साइन का है, b/h कॉस का है, और p/b tan का है। नीचे से देखोगे मतलब h/p, तो साइन का उल्टा होता है cosec, समझ गए? cos का उल्टा होता है sec, और tan का उल्टा होता है cot। तो cot का होगा b/p, sec का होगा h/b, और cosec का होगा h/p। समझे? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन का पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे 2-4 बार पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा। साइन थीटा p/h, cos थीटा p/h, tan थीटा p/b। उल्टा इसका 3 याद रहेगा तो 3 ऐसे ही याद हो जाएगा। साइन का उल्टा है cosec, cos का उल्टा है sec, और tan का उल्टा है cot।
अब इसमें जो भी मान कहेगा वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन में तो 2 ही दिया है और इसी क्वेश्चन में दे देता कि कॉट का मान निकालो, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। बनाने का पहले कोशिश करो। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 15 कॉट है तो इसको आप क्या कर दीजिएगा आरती, 8/15, ठीक है। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, ठीक है। b का मान कितना हो गया 8 और p का मान 15। तो इस तरह से आप क्या निकाल लीजिएगा, h का मान निकाल लीजिएगा। h का मान निकालने के बाद h का मान कैसे निकाल लीजिएगा, जो होता है ना p² जो b² कितना आ रहा है, 5 कैसे आएगा, 64 5 कैसे आएगा, वही ना। h का मान 17, मान लो h का मान 17, आप जिसके बाद जो कहेगा वो निकल जाएगा ना। h का मान कैसे निकालना है, p² जो b² याद है ना। हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब साइन ए सेक ए का मान निकालने के लिए करें, निकाल लोगे कि नहीं? मैं निकल गया। बहुत बढ़िया। इसी तरह छठा को पांचवा क्वेश्चन, सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक ए cos का उल्टा तो h/b, h/b निकल जाएगा इसका भी मान। भाई h का मान 13, b का मान 12, तो क्या निकलेगा p का मान कितना 5, हाँ भैया। क्या निकलेगा ना 5, निकाल लोगे ना। और ये p का मान के लिए फॉर्मूला डाल देना h² माइनस b², निकल जाएगा। 44। आसान नहीं है दोनों, उसी तरीके का सवाल है जैसा तीसरा सवाल था। अब छठा। चलिए अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी न्यून कोण है, ए कोण और बी कोण न्यून कोण है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल B। आपको ये निकालना है, किसके सहारे, इसके सहारे, समझ गए। तो सबसे पहले ना आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A और B न्यून कोण है, तो सिंपल है, C क्या होगा, समकोण होगा। समकोण को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये C ले लूंगा तो ये A ले लूंगा और ये B ले लूंगा, ABC। अब ये कोण न्यून कोण है और ये भी कोण न्यून कोण है। सबसे पहले cos A के लिए लेता है, cos A बराबर cos B है, तो cos A के लिए ये कोण न्यून कोण है, तो ये लंब हो गया, तो आधार कोण हुआ ये। और cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, cos का फॉर्मूला याद आया कि नहीं, आधार बट्टे कर्ण। ये लंब हुआ तो आधार क्या हुआ, AC, इसके लिए AC, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो यही होगा ना AB, तो ये कर्ण हो गया और इसके लिए ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब किसके लिए निकालना है, cos B के लिए, कर्ण चेंज होगा नहीं होगा, तो इस बार हम ले लेंगे cos B के लिए, इसके लिए, तो इसके लिए B लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, यही होगा, श्योर है ना, पक्का। अब ये आधार हो गया तो इसका हम क्या लिखेंगे, BC, तो है ना, आधार बट्टा कर्ण, BC बट्टा AB। देखो AB नीचे, AB नीचे, AB कट गया, बचा क्या, AC बराबर BC। यानी कि ये बोल रहा है कि AC का जो मान है वो BC के मान के क्या है, बराबर। याद आया, ये इसको ऐसे ले लो, ये जो साइड है ये साइड क्या है, बराबर। अब मैंने आपको बताया हुआ था जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा उसका दो कोण भी क्या होगा, बराबर। तो इसके और ये कोण बराबर हो गया, तो ये कोण क्या है, A और ये कोण क्या है, B। तो A कोण किसके बराबर हो गया, B कोण के। अच्छा ये त्रिभुज कौन सा है थोड़ा बताओ तो समद्वि बाहु त्रिभुज, याद आया ना, समद्वि बाहु त्रिभुज। ऐसे ये पूछा नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, ये सिंपल का है ये निकालने के लिए। अगर पूछ देगा कि कौन सा त्रिभुज है तो भाई समद्वि बाहु त्रिभुज है, इसका दो एंगल है, दो साइड इक्वल है। जब दो साइड है इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, जब दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा। उतारोगे क्या, उतारो, बना लोगे ना, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, अब 7th नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। cot थीटा बराबर 7/8 है, cot थीटा बराबर 7/8 है, इसका मान कितना दिया है, 7/8। cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, P/B। नहीं याद हो तुरंत कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन cos 10, क्या बोल रहा है, cot ना, तो 10 का उल्टा cot, ये B/P, B/P हो गया। B का मान 7,
P का मान आठ। 8, H का मान रूट अंडर 113 होगा। हाँ भैया। पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बी का मान 8 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 64 49 यानी कि रूट अंडर 113। ये इसका रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको निकालने के लिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही कर रहे हैं निकालने के लिए। देखो तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर क्या है एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और b के जगह पर क्या है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी है। और जैसे ही आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या था ना, नीचे में भी ये फॉर्मूला लग गया। चलिए 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h, तो स्क्वायर है तो p बटा h डाल के हम क्या कर देंगे क्लियर है। नीचे में 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है p बटा h, और इस पे भी स्क्वायर क्लियर है। अब इसको तोड़िए, तोड़ने से पहले क्या करो, एक काम करो p का मान डाल दो। 1 माइनस p का मान यहाँ पे तोड़ लो, 1 माइनस p का मान कितना है 8, h का मान रूट 113, इसका स्क्वायर कर दो। सेम नीचे में भी b का मान डाल दो, 7 बट्टा रूट 113 स्क्वायर हो गया। रूट टूट जाएगा। अब इसको तोड़ो, 1 तो 1 ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर तोड़ो, 8 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर तोड़ोगे तो 8 का स्क्वायर टूटेगा तो 64 आएगा। नहीं समझ में आया तो 8 रूट 113 इंटू 8 रूट 113, 8 8 64, 113 113 113 बताए थे ना। रूट अंडर में जो स्क्वायर होता है रूट अंडर गुना होगा तो जो बचा रहेगा सेम वही चीज़। तो सिंपल आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस 64 बट्टा 113, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बट्टे 113। नीचे ऊपर में देखो पहले एक था, एक ले लिया, इसको ढक दो। 1 और 113 का एलसीएम दो, 1 और 113 का एलसीएम कितना आएगा 113। एक का टेबल कितनी बार पढ़ोगे जो 113 आएगा 113 बार। एक को भी 113 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 113 माइनस 113, एक कम 113 एक बार 64 तो 64। ठीक है, ऐसे नहीं हो तो एक तरीका और है। अब इसको देखो नीचे ये तरीका हम यहाँ पे बता देते हैं। 1 और 113 को गुना करोगे तो एलसीएम आ गया 113। क्या मैंने बोला 1 और 113 को गुना करके एलसीएम ले लो, 1 बट्टा 1 माइनस 49 बट्टा 113 है ना, इन दोनों को गुना करके हमने क्या ले लिया एलसीएम। ठीक है, अब 1 को 113 से गुना कर दो तो 113 आएगा, 49 को 1 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 49 आ गया। 113 से 113 कट गया, अब 113 में से 64 घटेगा तो क्या आएगा 49 और 64। 113 में से 49 घटेगा तो 64। फाइनल आंसर आपका ये आया। क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्वेश्चन दे रहा है कि भैया कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालिए। पढ़ा है कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे तो इसका भी मान आ जाएगा 49/64। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अंतर किया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेबल है। देखिए क्या कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4 है, cot A बराबर 4। तो सिंपल है, cot A बराबर कितना हो गया 4/3, यही हुआ ना। इस 3 को इधर ले आएंगे और देख लीजिए गुना में तो भागा में आ जाएगा। तो cot का होता है b/p, यही होता है ना। 3 का उल्टा cot होगा, cot का b/p। तो b का मान हो गया 4, p का मान हो गया 3, तो h का मान निकालना पड़ेगा। 3 9 16 25, 25 का 5, समझे। इसके स्क्वायर को जोड़ोगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 को रूट अंडर 5। मुंह से निकालना भी सीख लो थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जाम में पूरा प्रोसेस से लिखेंगे। ठीक है, अब मान किसका निकालना है, पहले कह रहा है, अच्छा इसमें कह रहा है कि भैया दिखलाओ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का जो मान है वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के मान के बराबर है या नहीं। समझे, मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों का मान इसके बराबर है या नहीं। सिंपल है, पहले इसका मान निकाल लो। सिंपल लिखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, खत्म। 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b का होल स्क्वायर कर देंगे, मान डाल दिए यहाँ वाला 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर, खत्म कहानी। 1 माइनस p का मान कितना है 3 बटा 4 का होल स्क्वायर,
1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और इसका तोड़ो इसको, तो इसको तोड़ोगे तो तुम कहोगे भैया 1 माइनस 9/16 हो गया। आरती समझी? 3/4 इंटू 3/4 क्लियर है। नीचे में भी वही होगा 1 प्लस 9/16, नीचे में 1 ले लेंगे। अभी क्या तरीका बताए, 1 और 16 को एलसीएम को ले लो, नहीं एलसीएम आ रहा है तो सिंपल मल्टीपल करो। 1 16 को मल्टीपल करो 16, फिर 1 को 16 से करो, फिर 9 को 1 से। सेम यहाँ भी करेंगे, बस यहाँ पे प्लस डाल देंगे। सेम ही है ना, 16 से 16 कट गया, 16 में सुनो गया 7, 16 9 25। इसका आंसर कितना है? 7/25। अगर इसका भी वैल्यू 7/25 आ गया तो दोनों बराबर है, समझे? तो निकाल लेते हैं इसका भी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है? b/h का होल स्क्वायर डाल दिए, माइनस साइन का कितना होता है? b/h का होल स्क्वायर। b का मान कितना निकाले हैं? निकला है 4/5 का होल स्क्वायर। अब b का मान कितना है? 3/5 का होल स्क्वायर। तोड़ो इसको, 4 का 16/25 माइनस 9/25, 25 का एलसीएम 25 का एलसीएम कितना होगा? 25 नीचे दिखने 25 का एलसीएम 25 और 16 माइनस 9 7/25, यानी कि दोनों क्या है? बराबर है। जैसे दोनों बराबर है तो लिख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, या ये भी बराबर है ना, तो है, समझे? नहीं बराबर रहता ये दोनों का वैल्यू तो ऐसे कर देते हैं, नॉट इक्वल, लेकिन है तो इक्वल। क्लियर, खत्म। उतारोगे तो उतार लो, नहीं तो तुम लोग ये जानते ही हो कैसे बनेगा। मत उतारो, सवाल को ना खुद बनाना, ये सवाल को। क्लियर है? वही पिछले क्वेश्चन की तरह है ना, बस इसमें अलग अलग मान निकाल दिए। क्लियर है? चलो नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, नंबर क्वेश्चन भी अच्छा नहीं है बस। चलिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC, ट्रायंगल ABC, जब भी ट्रायंगल बोले तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? ABC, कोण B क्या है? समकोण। सिंपल ये कर्म हो गया, क्लियर? tan A बराबर इस क्वेश्चन में दिया है, tan A बराबर है 1/√3, ठीक है? tan A का मान दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो कह रहा है पहला निकालना है भैया sin A cos C प्लस cos A sin C, पहले ये मान निकालना है, ठीक है? और दूसरा है क्वेश्चन और है, पहले इसका मान दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा कह रहा है cos A cos C माइनस साइन A sin C का मान निकालना। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो भैया एक बात बताइए, tan A है ना, जब भी ट्रायंगल कहेगा तो हमको चुनना पड़ेगा कि लंब कौन है, आधार कौन है, क्योंकि आप जानते हैं लंब और आधार क्या होता है? बदलता रहता है ना? कर्ण कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b, ये लंब होगा और ये आधार होगा, यही होगा ना? एक लंब है, लेकिन लंब तो हमको नहीं पता है ना कि लंब ये है या ये है, पता है? नहीं पता, लेकिन पता है ये किसके एंगल के लिए कह रहा है? ए एंगल कौन है? जैसे ही ये एंगल हो गया तो लंब कौन हो गया? ये हुआ, तो लंब क्या हो गया? एक, और लंब ये तो ये आधार, तो आधार कितना? √3। कर्ण कभी बदलता है? नहीं, ये कर्ण है ना, 90 डिग्री के सामने को हमेशा कर्ण कहते हैं, बस लंब और आधार चेंज होगा। ट्रायंगल जब भी आए तो लंब और आधार का खेल करना है, देखना है। ए के लिए था तो इसलिए ये लंब हो गया, अगर वही tan C रहता तो लंब कौन हो जाता? ये ए भी। क्लियर है? बना लेगा। तो इसलिए ट्रायंगल बना लीजिएगा, जिसमें ट्रायंगल है ट्रायंगल ड्रॉ करो, समझा? जिसमें ट्रायंगल नहीं है तो चुपचाप खेल के चले जाओ, ठीक है ना? चलिए अब इसमें आपको AC निकालना पड़ेगा, सिंपल AC निकाल दो। AC का मान तुरंत डालोगे कि भैया AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, रूट अंडर में AB का मान कितना है? √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तुम तुरंत कहोगे भैया ये तो 3 + 1 हो गया, याद है ना? √3 का स्क्वायर टूटता है तो 3 आता है, 2 निकलेगा। नहीं पता है तो मैंने बोला था √3 × √3 √9 3, बहुत तरीका है। तो 4 का 2। अब इसका वैल्यू कितना निकल गया? खत्म। अब फिर ये आ गया sin A cos C, इसको मिटा देते हैं थोड़ा देर, सबसे पहले इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए sin A के लिए पूछ रहा है ना, तो चलिए भैया A के लिए ले लीजिए। A के लिए ये पूछ रहा है तो ये हो गया लंब,
तो BC साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। याद आया? P बट्टा H ये होता है ना। तो A के लिए लंब ये हो गया और H तो यही रहेगा ना हमेशा, AC। क्लियर है? हम P बट्टा H नहीं खेलेंगे, हमको BC AC लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ट्रायंगल है ना। A के लिए ये हो गया, A और भी है ना यहाँ पे, यहाँ वाला खाली स्थान छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। cos A तो लंब ये हुआ तो आधार ये होगा। cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है, एक आधार हमेशा आधार बट्टा लंब। cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, जिसको हम बोलते हैं B बट्टा H। तो B को आधार ही बोलते हैं ना। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर। P का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस का मतलब आधार, इसीलिए PBH लिखते हैं। ठीक है? अब देखिए cos A के लिए लंब ये तो आधार ये, तो इसका आधार क्या हो गया? AB और AC क्या है? क्लियर है? इसका और इसका हो गया। अब बीच में cos C आया है तो cos C। अब मतलब C के लिए ये क्या हो गया? लंब कितना हो गया? AB। एक मिनट, cos C के लिए लंब ये हुआ ना, लेकिन हमको cos के लिए क्या चाहिए? आधार BC बट्टा AC। बस समझे? क्योंकि cos के लिए हमको क्या चाहिए? आधार। जब cos C के लिए लंब ये होगा तो सॉलिड है, ये आधार होगा। कर्ण तो चेंज होगा नहीं, गुना sin C के लिए क्या है? लंब बट्टा कर्ण। इसके लिए ये लंब हो गया तो AB बट्टा AC हो गया। BC का मान डालो 1, AC का मान 2, 1 बट्टा 2। AB का मान, BC का मान कितना? 1 बट्टा 2 है। AB का मान √3 2 इंटू √3 बट्टा 2। 1 का 1 से करो, 2 का 2 से करो, 3 4 4 कैल्शियम 4 एक वाला ऐसा करके आता है। 4 कैल्शियम 4 1 प्लस 3 4 बट्टा 4 कितना हो गया? 1। उतारो दूसरा क्वेश्चन देखिए। cos C माइनस साइन A साइन C। देखिए यहीं से उठा लेते हैं। हमको फिर से खेलें या उठा ले? नहीं, मैं कहता हूँ फिर से खेलो, ट्राई करो, तुम सब करो, तुम सब ट्राई करो, तुम सब यहाँ से उठाना नहीं है, समझे? यहाँ पे देखना नहीं है। नहीं, मैं ही, आप हमको बताइए, ठीक है? अब देखिए A के लिए पूछ रहा है, cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। cos A AB बटा AC। cos A के लिए लंब कौन हुआ? ये। जब ये लंब तो ये आधार, तो इसको क्या लिखेंगे? और AC तो यही रहेगा। हो गया? अब C के लिए आओ। C के लिए तो ये AB लंब हमको चाहिए क्या? आधार ना, तो आधार BC बटा AC। देखो एक जगह cos का मान AB बटा AC है और एक जगह cos का मान BC बटा AC है। क्यों? A और C के चक्कर में। साइन A को चला गया। साइन A के लिए लो, तो A के लिए लंब ये, हमको लंब बट्टा कर्ण चाहिए तो BC बट्टा AC गुने साइन C के लिए ये के लिए लंब ये AB बट्टा AC। हो गया? AB का मान डालो √3, AC का मान डालो 2, BC का मान 1, AC का मान 2 प्लस माइनस BC का मान 1, AC का मान 2, AB का मान, ठीक है ना? 2 गुना करो, √3 को 1 से करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे 4, √1 को √3 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4। सेम टर्म आ गया। इसके आगे में साइन नहीं है तो क्या है? प्लस। कट गया ना? आंसर कितना आया? 0। ये कटा कि नहीं कटा? नहीं समझ में आया तो एक तरीका और है, √3 बट्टा 4 माइनस √3 बट्टा एलसीएम कर दो 4, √3 माइनस √3 0 बट्टा 4 मतलब 0। इतना क्यों खेलना है? यहीं से काट देने का। जीरो ऊपर का भी है। लाइट के कारण बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। क्या कर रहा है? त्रिभुज PQR ले लीजिए, त्रिभुज PQR PQ
कोण क्यू है समकोण, जैसे ये समकोण हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया हाइपोटेनस। इसमें क्वेश्चन दिया है पी आर जोड़ क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मान किसका निकालना है, साइन पी का cos p का हो गया ना। और टेन पी का, इसका वैल्यू निकालना है। 625 25। ठीक है, अब जैसे देखिए पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, दोनों मिला के 25 और इसका वैल्यू कितना दिया है 5। समझे? अच्छा छोड़िए, हमको कुछ नहीं पता है, QR 25। जितना पता है हम उतना ही काम करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं। अब हमको जितना पता है उतना ही काम करना है और हमको एक चीज पता है कि जब ये हाइपोटेनस है तो इसका मतलब ये होगा कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ पी क्यू आर का स्क्वायर हुआ होगा। यार हाँ सब हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा हाँ पक्का। अब इसमें ना तुम एक काम करो, तुम्हारे पास पी आर है, क्यू आर है, पी क्यू है। पी क्यू का तो मान है तुम्हारे पास, लेकिन ये मान नहीं है, नहीं है ना, तो इसमें से कुछ एक चेंज कर दो। चेंज क्या कर दो, एक को इधर भेज दो, या तो क्यू आर को भेज दो या पी आर को भेज दो। तो किसको भेजो? तो चलिए पी आर बराबर क्या मिल गया 25 माइनस क्यू आर मिल गया। अब आपके पास पी आर का वैल्यू मिल गया। पी आर का वैल्यू क्या मिल गया 25 माइनस क्यू आर। तो हम इस पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। हाँ भैया। जब पी आर पे स्क्वायर है तो इस पे भी तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर डाल देते हैं, क्यू आर को ऐसे ही ले लेते हैं। ले लिए? कोई दिक्कत नहीं ना? आप देखिए, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, a माइनस बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर क्या है 25, तो भैया 25 का स्क्वायर। b के जगह पर क्या है क्यू आर, तो प्लस क्यू आर का माइनस 2 फॉर्मूला वाला, a के जगह पे 25 और b के जगह पे क्यू आर। इधर वाला वैल्यू टूट गया, अब इधर वाला तोड़िए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर हो गया। अब इधर तोड़ो, 25 का स्क्वायर तो 625 होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर, तोड़ेंगे तो यही होगा माइनस 50 क्यू आर होगा। कोई दिक्कत? इसको इधर ले जाओ, माइनस 25, अच्छा छोड़ो 25 को इधर, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा देखो ये क्यू आर स्क्वायर क्या है प्लस में, और इधर क्यू आर स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखो साइन हमेशा आगे होता है प्लस में, बराबर है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या इसको इधर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों तो कटेगा ही कटेगा, तो यहीं पे काट देते हैं। नहीं समझे? अरे भैया इसको इधर ले जाएंगे तो कटता, नहीं तो इसको इधर ले जाते तो ये दोनों कटता, ऐसे ही काट देते हैं। हमेशा आप एक चीज सीखिए नया कि अगर सेम चीज दोनों तरफ रहे और दोनों का साइन सेम हो तो काट सकते हैं, बात समझे? इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब चलो आप 625 को इधर ले जाओ, जैसे 625 को इधर ले जाओगे तो सिंगल में क्या बचेगा माइनस 50 क्यू आर बचेगा, क्योंकि ये तो अकेला बच गया। अब इधर ऑलरेडी 25 है, इस 625 को इधर ले जाएंगे, 625 का साइन प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 625, याद है ना। प्लस बराबर के साइड जाता है तो माइनस होता है, माइनस इस साइड जाता है तो गुना इस साइड जाता है तो भागा या बट्टा, अब भागा या बट्टा इस साइड जाता है तो गुना, और सेम इधर से ये आता है, गुना इधर जाता है भागा बन जाता है, इधर आता है इधर ये हो जाता है, जोड़ आता है घटा होता है, घटा होता है जोड़ होता है, हो गया। अब जो माइनस 50 क्यू आर, 25 में से 625 घटेगा, 600 आएगा माइनस 600 आएगा, पता है ना? हाँ भैया। चलिए एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो घटाते हैं, तो 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 600। अब एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो घटाते हैं, और जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं। बड़ा कौन है 625 का साइन माइनस लगा दिए, खत्म। ठीक है, अब देखो ये क्यू आर के साथ माइनस 50 गुना में है, इसको सिंगल कर देते हैं, क्यू आर माइनस 600 गुना वाला चीज इधर किधर किसमें चला जाता है भागा में, तो माइनस 50, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, अब 5 और 60 बचा तो 12 से भाग होगा ना, तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकला 12। क्यू आर का वैल्यू कितना निकला 12। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं ना? अब क्यू आर का वैल्यू बेटा 12 निकला, तो ये है 12, ये है 5, ये 25। चलिए पी आर 25, क्यू आर का मान कितना निकला 12, 25 माइनस 12, पी आर का वैल्यू कितना निकला 13। अब यही दोनों कह रहा था ना, दोनों मिलके 25 है, तो देखो तो 13 12
हो गया, कोई दिक्कत? अब सारा मान निकल गया, तीनों मान। अब हमको क्या निकालना है? साइन पी। साइन पी। पी के लिए करा भैया, ये पी है तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ये। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? साइन पी बराबर क्यू आर बट्टा पी आर, यही ना? हाँ। क्यू आर लंब हो गया, कर्ण तो वही रहेगा। क्यू आर का वैल्यू है 12, पी आर का वैल्यू 13, हो गया। cos p के लिए इसी के लिए करा, ये लंब हो गया तो आधार कौन होगा? ये। तो पी क्यू बट्टा पी आर, पी क्यू बट्टा मतलब 5 बट्टा 13, ये तो रहा। हुआ बेटा? अब 10 पी, 10 पी इसी के लिए, तो इसका होता है लंब बट्टा आधार। तो ये लंब होगा तो ये क्यू आर बट्टे पी क्यू ना। तो यानी कि 12/5 खत्म, निकल गया तीनों का वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आया था, समझे? हाँ। एक छोटा सा क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं, इसी के साथ खत्म करते हैं, ठीक है? उतारने का टाइम क्या ही देंगे। चलिए देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताना है। पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें कुछ चीज ध्यान रखिएगा। ले लो उससे ले लो, पानी ले आओ प्रीतम, पानी। इसमें एक चीज देख लो, हमें एक बात ध्यान रखना कि साइन का मान और कॉस का मान, साइन का मान और कॉस का मान -1 और 1 के बीच में होगा। बात समझा? अगर हम इसको नंबर लाइन ले लें, नंबर लाइन यहाँ पे हम मान लेते हैं -1 और यहाँ पे ले लेते हैं 1 है, 1 होगा ही होगा, -1 भी होगा ही होगा, और इसके बीच में जितना भी चीज आ रहा है सब होगा। बात समझे? 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से बड़ा नहीं होगा, टेबल पे रखवा। बात समझ गए? बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक होता है, याद है ना? इसका भी बनाता है, तो देख लो, इसका -1 और इसका 1, 1 से 1 होगा, -1 भी होगा, 1 से जितना बड़ा है ये सब होगा, और -1 से छोटा होगा उतना भी होगा, लेकिन बीच वाला जो होगा वो नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ गए? समझ गए? इसमें इसके बीच का होगा लेकिन इसके बाहर वाला नहीं होगा। बात समझे? अब इसके अलावा क्या बच गया? 10 अपॉन, ठीक है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब होगा, सब होगा। बात समझे? ये इसलिए मैंने बताया कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 10a का मान, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है क्या? 10 का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब सदैव 1 से कम नहीं होता, इसका मतलब ये जो है फॉल्स है, असत्य है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि 10a का मान हम देख रहे हैं कुछ भी हो सकता है, हाँ। और यही क्वेश्चन रहता है कि साइन का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो कहते हैं हाँ होता है, 1 से कम होता है और -1 से -1 और 1 के बीच में होता है, तो 1 से कम ही हुआ ना। बात समझे कि नहीं समझे? अब कह रहा है कोण A के लिए सेक A का मान, सेक A का मान कितना होगा? 12/5 होगा। तो देखो तो भैया सेक का मान कितना होता है? या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। 12/5 1 से तो बड़ा है ना? हाँ। 1 से तो बड़ा है, सोच के देखो, 5 दूनी 10, 2 दशमलव तो कुछ आएगा, तो सेक A का मान ये कितना है? 2 से 1 से तो बड़ा है, हाँ। 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा, तो इसका मतलब ये सही है। अगर यहीं पे लिख देता सेक A का मान जो है 12/13 है, तो ये होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये 12/13 1 से क्या हो गया? कम हो गया, और जैसे 1 से कम होगा तो सेक का मान इसके बीच में 1 से कम नहीं होता है, या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। बात समझे? ये नहीं होता है। बात समझे? बात समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेंट कोण A के लिए cos A का मान, मतलब ये कह रहा है कि इसका संक्षिप्त रूप cos A है, लगे रहे इसका जो छोटा रूप है संक्षिप्त रूप है, जैसे मेरा नाम कुछ भी है, जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम है आरती कुमारी रावत, मान लेते हैं आरती कुमारी रावत मान लेते हैं तुम्हारा नाम, तो तुम्हारा शॉर्ट नेम क्या बनाएंगे? AKR बनाएंगे, यही ना? तो ये आरती कुमार रावत का शॉर्ट नेम ये हो गया। ये पूछ रहा है कि इसका शॉर्ट नेम ये है? नहीं है, ये देखो कौशिक है, इसमें ये जो है कौशिक का फुल फॉर्म है, इसका जो है कौशिक है, तो कहिएगा कॉस का क्या है? तो कोसेंट है, COSANT,
बस समझे? यहाँ पे कॉसेक दिख रहा है ना, COSEC, तो ये कॉसेक का है। क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? कह रहा है कॉट ए का, ए जो हम लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कॉट इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तब ये लिखते हो, हमेशा नहीं। ये एंगल है, ये क्या है? एंगल। और एंगल हमेशा लगा रहता है, हमेशा एंगल क्या समझे? यहाँ पे ए नहीं है तो बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, थीटा रहेगा, गामा रहेगा, अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखते हैं, कभी नहीं। बात समझ में आया? इसका आंसर है ट्रू। ये फॉल्स, इसका आंसर हो गया ये फॉल्स। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, गलत बात है, ये एंगल है, समझे? क्लियर है? अब बता रहा है कि लास्ट क्वेश्चन, थीटा के लिए किसी मान के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा? sin थीटा के लिए 4/3 होगा? सार कभी नहीं होगा। कहिएगा कैसे? 4/3 हमेशा 1 से बड़ा है, देख लो। हाँ 4/3 1 से बड़ा है, और sin का मान कितना होता है? 1 से बड़ा होता है, ये 1 से छोटा ही होता है। ये से छोटा ही तो ये 1 से बड़ा दिया हुआ है, मतलब ये भी क्या हो गया? False। बात समझे? बस इतना ही है, उतारना है तो उतार लीजिए।